Hello students, today we will discuss about electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Electrochemistry divided into three parts. First, conductance, second, EMF, and third, electrolysis. In electrochemistry, we can convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Okay. First of all, we will discuss about conductance. Conductance is reciprocal of resistance. C is equal to 1 upon R, where C conductance, R resistance. Unit of conductance. We know that the unit of resistance is ohm and the unit of conductance is ohm inverse और मोह और सीमेन. इनमें से आप इन तीनों में से आप कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं. नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग, यानी कि जो फैक्टर्स आपके कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. ऑन इंक्रीज कंसंट्रेशन कंडक्टेंस इंक्रीज बट एट लिमिट. कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, लेकिन वो एक लिमिट तक करती है. क्यों करती है ये हम खशार्ग लॉ में पढ़ेंगे. ओके. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इन वायर ऑन इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीज बिकॉज रेसिस्टेंस इंक्रीज. ओके. किसी भी वायर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करने लगती है बिकॉज रेसिस्टेंस इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है. रेसिस्टेंस इंक्रीज कैसे करता है? जब हम किसी भी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और यही वाइब्रेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, या हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है. ओके. बट इन सॉल्यूशन ionic conductance on increasing temperature, but in solution ionic conductance increase on increasing temperature because mobility of ions increase. लेकिन अगर हम किसी आयनिक सोल्यूशन की बात करें या किसी एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी कंडक्टेंस इंक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट आयंस की जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज कर जाती है, और जब मोबिलिटी इंक्रीज करती है तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है. ओके. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ साइज. साइज का इफेक्ट देखिए. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के लिए अगर हम साइज को इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज करती है. नेक्स्ट, आयनिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ साइज. इसमें क्या है, अगर हम साइज को इंक्रीज करते हैं तो आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है. ओके. और अगर हम साइज को डिक्रीज करेंगे तो आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी. ओके. स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, लेकिन फिर भी जिस स्टूडेंट को नहीं पता है वो ये नोट पॉइंट देख सकते हैं. Those which undergo decomposition on passing electric current is known as ionic or electrolyte conductors. यानी कि वे कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर उनमें डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल एसिड्स, बेस, साल्ट इन वाटर. ओके. एसिड्स में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, बेस अपने आयंस में टूटता है, और साल्ट इन वाटर भी अपने आयंस में टूटता है. सो स्टूडेंट्स, इन आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस. ओके. नेक्स्ट, दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगो डिकम्पोजिशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. वे कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिक सिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर उनमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं. लाइक दैट मेटल्स, ग्रेफाइट. मेटल्स में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होने लगती है लेकिन उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है. सो स्टूडेंट, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर फ्री
ions. Next, mixed conductor. Mixed conductor contain both free ions and free electrons. Example, sodium in liquid ammonia. Sodium contain positive charge and ammonia contain electrons. तो यहाँ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही हैं, इसलिए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज गुड कंडक्टर. ओके. नेक्स्ट, स्पेसिफिक्स रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके. आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इसके लिए कांस्टेंट का यूज़ करते हैं. तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. अब रो को आप इधर ले आइए. रो इज इक्वल टू आर एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ओके, ये आपकी इक्वेशन बन गई. यूनिट ऑफ रो की यूनिट निकालिए स्टूडेंट्स. ओम की यूनिट पुट करिए, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम. ए एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. एल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के कैंसिल, क्या बचा आपका? ओम सेंटीमीटर. ओके. इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रो इज इक्वल टू आर. अगर आपकी किसी भी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वहाँ पर जो रो है आपका वो आर के इक्वल हो जाता है. ओके. देन रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. ओके. यानी कि रेसिस्टिविटी एक उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ओके. नेक्स्ट, स्पेसिफिक्स कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक्स रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक्स कंडक्टेंस. आपको पता है कि जो हमारा कंडक्टेंस था वो किसका रेसिप्रोकल था? रेसिस्टेंस का. तो यहाँ पर स्पेसिफिक्स कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल हो गया? कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी का. द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक्स रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक्स कंडक्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय कप्पा. ठीक है, ये के जैसा ही लेटर बनता है, हम इसको यहाँ कप्पा बोलते हैं. तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. अब इस इक्वेशन को आप इन्वर्स कर दीजिए, पलट दीजिए इसको. तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो A अपॉन L. 1 अपॉन R क्या है? 1 अपॉन R होती है कंडक्टेंस C, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं. 1 अपॉन रो क्या होता है? ऊपर दिया हुआ है कप्पा. तो 1 अपॉन R की जगह आप C को पुट करिए, कंडक्टेंस को. 1 अपॉन रो की जगह आप के यानी कि कप्पा को पुट करिए और A अपॉन L. इट मीन्स C इज इक्वल टू कप्पा A अपॉन L. ओके. कप्पा को आप इधर ले आइए. कप्पा इज इक्वल टू C L अपॉन A. ओके स्टूडेंट्स, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स. व्हाट इज x? अब x एक सेल कांस्टेंट है. सपोज करो एक सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. ठीक है. उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 यानी कि लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो ये क्या रहना है? ये कांस्टेंट रहना है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है. यानी कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही रहेगी और इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा. तो जब ये चीज़ें कांस्टेंट रहेगी तो हम L अपॉन A को एक कांस्टेंट कह सकते हैं. तो L अपॉन A एक कांस्टेंट बन गया जिसको हमने x से डिनोट किया. तो कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स. ओके. अब x क्या है? जब x मतलब एक कांस्टेंट है तो कप्पा किसके इक्वल हो सकता है? C के. तो कप्पा इज इक्वल टू हो गया C. So we can say that the unit volume conductance is known as conductivity or specific conductance. ओके. इसकी यूनिट देख लीजिए. इसकी यूनिट के लिए ये फॉर्मूले में पुट करिए K इज इक्वल टू C L अपॉन A में. यानी कि
आप इसकी यूनिट करेंगे तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स रख दिया आपने, एल यानी कि लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, ये भी पुट कर दिया, अपॉन ए है, ए की यूनिट यानी कि एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, नीचे 1 सेंटीमीटर बचा है वो ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाता है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखिए, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के थ्रू जो कंडक्टेंस होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा ई क्यू, ये लैम्डा ई क्यू से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड लैम्डा ई क्यू। तो लैम्डा ई क्यू होती है कप्पा इंटू वी। वी क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व होते हैं किसमें, वी लीटर में। वी लीटर में डिजोल्व होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और जहाँ ग्राम इक्विवेलेंट वी लीटर में डिजोल्व होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। तो एन रख सकते हैं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 वॉल्यूम 1000 अपॉन एन। ओके, इसकी यूनिट देखिए, कप्पा की यूनिट क्या है, कप्पा की यूनिट है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है इसकी यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन एन है, एन की यूनिट यानी कि नॉर्मलिटी की क्या होता है, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये पुट कर दिए नीचे। तो इसकी यूनिट आपकी आ गई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस, यानी कि 1 मोल की वजह से जो कंडक्टेंस होती है वो आपकी मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एम, इसको हम लैम्डा एम से डिनोट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड लैम्डा एम, सेम नॉर्मलिटी की तरह लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ओके, क्योंकि आप मोल में भी तो देखिए, मोलर कंसंट्रेशन में तो देखिए पर मोल डिजॉल्व इन वी लीटर। ओके, तो इसकी जगह हम एम रख सकते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। यूनिट देखिए, कप्पा की यूनिट वही रखेंगे आप सेम उसकी तरह, बस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आपको मोल करना है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी आपकी यूनिट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक्स कंडक्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन बाई जेड के, वेयर एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ आयंस, वाई होता है वेलोसिटी ऑफ आयंस, और जेड आपका होता है चार्ज ऑन आयंस। इट मीन्स अगर आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करती है या चार्ज ऑन आयंस इंक्रीज करता है, तब आपका कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आयंस आपके डिक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टेंस भी आपकी डिक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस वर्क दिया गया है, जो आपने पीछे डेरिवेशन देखे हैं उन्हीं के ये फॉर्मूले हैं, उन पर आपके ये 2 न्यूमेरिकल हैं, ये आपको घर पर सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है आपका द कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl इज 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस, क्या निकालनी है आपको, मोलर कंडक्टेंस निकालना है। दिया क्या गया है, कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा की वैल्यू दी गई है, मोलर एम की वैल्यू दी गई है आपको। ओके, तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कंडक्टिविटी ऑफ NY50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse and resistance of a cell containing this solution is 100 ohm, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है किस की, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू दी गई है। ओके, और आपका
रेसिस्टेंस आर की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर आपको सेल कांस्टेंट निकालना है। ओके, आप इसको सॉल्व करिए घर पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।